बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारे पास क्या है, स्टेम सेल। हमने चैप्टर नंबर 2, ये हमारे पास कौन सा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 न्यू सिलेबस में। देखो ओल्ड सिलेबस में ये हमारे पास मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास क्या है, न्यू बुक, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी न्यू बुक चैप्टर नंबर 2। हमारे पास क्या है, स्टेम सेल। स्टेम सेल पर हमने एक लेक्चर पढ़ लिया, इंट्रोडक्शन लेक्चर हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, स्टेम सेल का लेक्चर नंबर दूसरा लेक्चर। अब लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेम सेल के कुछ टाइप्स है हमारे पास, कुछ टाइप्स हमने पढ़े पहले और कुछ टाइप्स हमारे पास रहेंगे। देखो सबसे पहले टोटीपोटेंट स्टेम सेल। सबसे पहले आपने याद रखना है पोटेंट। पोटेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल, जिसमें सबसे ज्यादा एबिलिटी, हम कहते हैं पोटेंशियल। पोटेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। हम कहते हैं इस स्टूडेंट में पोटेंशियल है। पोटेंशियल का मतलब क्या है, मतलब ये आगे बढ़कर, मतलब अगर इसने अपनी पढ़ाई जारी रखी तो आगे जाकर एक अरसलान, मतलब एक किस्म का अच्छा डॉक्टर, मतलब इंजीनियर, उसी तरह कुछ भी बन सकता है। तो पोटेंशियल का मतलब ये है। तो इसी तरह यहाँ पर आपने समझना है। तो पोटेंट का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल। टोटीपोटेंट का मतलब क्या बनेगा, मतलब क्या है, टोटी का मतलब क्या होता है, पूरा, मतलब टोटी का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटी का मतलब क्या होता है, टोटल। टोटीपोटेंट स्टेम सेल ऐसे स्टेम सेल होते हैं जिसमें क्या है, फुल पोटेंशियल होता है। क्या है, फुल पोटेंशियल होता है। अब फुल पोटेंशियल का मतलब क्या है, देखो यस मैंने आपको पहले बता दिया, स्टेम सेल हमारे पास क्या है, बॉडी रिपेयर किट। मैंने बोला आपने एक अल्फाज में इसको याद रखना है, क्या है, बॉडी रिपेयर किट। बॉडी रिपेयर किट, किट सही है, बॉडी रिपेयर किट। हमारी बॉडी में क्या है, रिपेयर करने वाला एक किस्म का किट है। ये स्टेम सेल ऐसे सेल हमारी बॉडी में कोई भी सेल बना सकते हैं। हमारा दिल बना सकता है, लीवर बना सकता है, हमारी स्किन बना सकता है, आई बना सकती है, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे के सारे किस चीज से बनते हैं, स्टेम सेल से बनते हैं। हमारी डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, तो स्टेम सेल ऐसा सेल है। तो टोटीपोटेंट स्टेम सेल, टोटीपोटेंट स्टेम सेल ऐसा सेल है कि बॉडी में कुछ भी बना सकता है, सब कुछ बॉडी में बना सकता है। आप क्या कहोगे, कैन फॉर्म ऑल सेल टाइप, मतलब तमाम सेल टाइप्स बना सकता है। तमाम सेल टाइप से मुराद क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो मतलब जिसमें तमाम पोटेंशियल हो, हर सेल बना सकता है। हमारे लिवर को बना सकता है, आंख को बना सकता है, स्किन को बना सकता है, और साथ में ये प्लेसेंटा को भी बनाता है। क्या बनाता है, प्लेसेंटा। जब हम भी एक टाइम में अपनी माँ की पेट में थे या नहीं, तो अभी हम इस दुनिया में आ गए ना। अब जब हम अपनी माँ की पेट में थे ना, तो हम अपनी माँ से खुराक लेते थे या नहीं। तो उसी तरह ये प्लेसेंटा क्या है, हमारी माँ और जो क्या होता है, फीटस होता है, उसके दरमियान एक्सचेंज का काम करता है। तो इस प्लेसेंटा के जरिए क्या होती है, उस बच्चे को क्या है, माँ की पेट से खुराक मिलती है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस उस प्लेसेंटा के जरिए माँ की पेट में चला जाता है। तो ये जो प्लेसेंटा है, ये टोटीपोटेंट स्टेम सेल प्लेसेंटा को भी बनाता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बनाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू का मतलब क्या है, देखो जो हमारे पास क्या है, एक फीटस है, एक एम्ब्रियो है ना। तो हमारे पास बॉडी में जब भी किसी भी फीमेल की, मतलब क्या है, बॉडी में एक क्या है, सपोज फीचर्स है, मतलब क्या है, वहां पर फीचर्स, छोटा बच्चा है, ये जाइगोट बन गया, एम्ब्रो। तो उसके अंदर देखो जब हमारे पास क्या है, एक छोटा सा क्या है, माँ की पेट में कोई भी छोटा सा बच्चा होता है, सही उसका स्ट्रक्चर। तो उस छोटे से बच्चे के इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है, उस एम्ब्रो, उसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होती है। क्या है, मेम्ब्रेन मौजूद होती है, फ्लूइड मौजूद होती है। इन मेम्ब्रेन का काम क्या है, इस फीटस को प्रोटेक्ट करना। क्या करना, प्रोटेक्ट। एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, आउटसाइड द फीटस। तो क्या है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू। जब क्या होगा, माँ की पेट में सबसे पहले जब जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद जब फीटस बनेगा, तो उसके इर्द गिर्द क्या है, इस तरह मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। उस मेम्ब्रेन का काम क्या है, इस फीटस को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। तो ये क्या करेगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बनाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, चाहे जो भी चीज हो, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू हो, जो एम्ब्रियो हो, देखो ये क्या आगे बढ़कर ये क्या बनेगा, एक छोटा एम्ब्रो, मतलब क्या है, एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा। क्या बनेगा, न्यू इंडिविजुअल, मतलब एक इंसान बनेगा इसे। देखो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटीपोटेंट स्टेम सेल क्या है, इसने एम्ब्रो को भी बना लिया, और साथ में एम्ब्रो के जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, साथ में जो प्लेसेंटा है, सब कुछ को क्या है, इसमें ऐसी सलाहियत है कि हर चीज ये बनाता है। क्या है, हर चीज ये क्या है, बनाता है। तो आपने याद रखना है। अब क्या है, इसको हम क्या नाम देंगे, मास्टर ऑफ मास्टर्स। क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर कमिंग। तो ये हमारे पास ऐसा सेल है कि मास्टर ऑफ मास्टर का नाम देंगे, सही है। क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर्स। अब देखो प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल भी हमारे पास, उसमें भी पोटेंशियल है, मगर याद रखना, कैन डिफरेंशिएट इनटू ऑलमोस्ट एनी सेल टाइप। देखो ये भी बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है, बॉडी का कोई भी सेल क्या है, बना सकता है, मगर बट क्या है,
नॉट प्लेसेंटा, मतलब ये प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं बना सकता। बाकी बॉडी का कोई भी सेल बना सकता है, आंख बना सकता है, स्किन बना सकता है, दिल बना सकता है, लिवर बना सकता है, स्टमक बना सकता है, मगर जो fetus के इर्द गिर्द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, प्लेसेंटा है, ये नहीं बना सकता है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल क्या है, इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस। ये इनर सेल मास, जो इनर सेल मास है, इस इनर सेल मास से आगे क्या बन जाता है, एम्ब्रो बन जाता है। इनर सेल मास से क्या बन जाता है, एम्ब्रो। वहां पर मैं आपको बताऊंगा अभी कि इनर सेल मास क्या है, डायग्राम मैंने बनाया। तो इनर सेल मास से क्या है, बाकी क्या बन जाता है, एम्ब्रो बन जाता है। क्या बन जाता है, एम्ब्रो, न्यू इंडिविजुअल बन जाता है। तो इनर सेल मास क्या है, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बनाता। अब आते हैं हमारे पास क्या है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल। मल्टीपोटेंट स्टेम सेल क्या है, कैन डिफरेंशिएट इनटू क्लोजली रिलेटेड फैमिली ऑफ द सेल यूजुअली विद इन वन टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम। देखो एक टिश्यू या एक ऑर्गन सिस्टम में, देखो आसान अल्फाज में, ये जो मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है ना, एक सेल क्या है, मल्टीपल सेल में क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, मगर एक रिलेटेड फैमिली क्या है, एक रिलेटेड फैमिली का मतलब क्या है, रिलेटिव फैमिली का मतलब क्या है, वहां पर मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा, जो आपके बुक में एक हायरार्की, एक लेडर फॉर्म में आपको गिवन है। सबसे पहले आपने ये समझना है, फिर मैं टेबल फॉर्म में भी समझाऊंगा। अब यहाँ पर एग्जांपल मैंने क्या लिखा, जो एडल्ट हीमोपोएटिक स्टेम सेल है, हीमोपोएटिक का मतलब क्या है, जो रेड ब्लड सेल, जो हमारी बॉडी में खून को बनाने वाले स्टेम सेल है। देखो हीमोपोएटिक स्टेम सेल ऐसे सेल है जो सिर्फ क्या बनाएंगे, हमारा खून को बनाएंगे, हमारी WBC को बनाएगा, हमारी RBC को बनाएगा और हमारी प्लेटलेट को, मतलब हमारी व्हाइट ब्लड सेल को, हमारी रेड ब्लड सेल को और हमारी प्लेटलेट को बनाएगा। ये कोई और चीज नहीं बना। देखो ये जो आरबीसी जो खून है, यह सारे आपस में मैच कर रहे हैं, प्लेटलेट, RBC, WBC। तो देखो जो हमारे पास मल्टीपोटेंट स्टेम सेल होते हैं, देखो ये डिफरेंशिएट होते हैं मल्टीपल सेल में, मगर एक रिलेटेड फैमिली के मुताबिक। देखो सारे या तो वो क्या बना रहे हैं, RBC बना रहे, देखो सारे RBC बना रहे, यानी कोई दूसरा चीज तो नहीं बना रहे कि स्किन हमारा बना रहा है, हेयर हमारा बना रहे, नहीं। देखो क्या है, रिलेटेड फैमिली में ये क्या कर रहा है, डिफरेंशिएट कर रहा है। एक फैमिली में ये क्या करेगा, डिफरेंशिएट करेगा और उसको बना। सही है, समझ आ गया या नहीं आता? अब आते हैं हमारे पास ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल। ओलिगोपोटेंट सेल जिस तरह हम पढ़ते हैं ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो का मतलब क्या होता है, फ्यू। ओलिगो का मतलब क्या होता है, चंद, क्या है, चंद। तो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल क्या है, कैन डिफरेंशिएट इनटू ओनली फ्यू डिफरेंट सेल टाइप। ये क्या है, फ्यू डिफरेंट, मतलब चंद सेल में ये डिफरेंशिएट कर सकता है। देखो अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा सुपर पावर किसके पास था, टोटिपोटेंट। आहिस्ता आहिस्ता सुपर पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो हम क्या है, ओलिगो तक पहुंच गया और आहिस्ता आहिस्ता पावर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ओलिगोपोटेंट स्टेम सेल क्या है, ऐसा सेल है जो फ्यू सेल में डिफरेंशिएट कर सकता है, जिस तरह क्या है लिम्फोइड स्टेम सेल। आप कहोगे लिम्फोइड स्टेम सेल है क्या, लिम्फोइड स्टेम सेल ऐसे सेल है जो हमारी बॉडी में क्या बनाएगा, बी सेल बनाएगा या तो टी सेल बनाएगा, बस या तो बी सेल बनाएगा या तो टी सेल। इन दोनों सेल का काम क्या है, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देना, कुव्वत मुदाफियत देना। हमारी बॉडी की आर्मी है, ये हमारी बॉडी की क्या है, आर्मी। कोई इंफेक्शन, कोई बैक्टीरिया आएगा तो ये दोनों सेल उसके खिलाफ लड़ेंगे। बी सेल और टी सेल, ये जब मैं आपको क्या है, जो हमारे पास इम्यूनिटी है वहां पर बी सेल और टी सेल आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ये मैं आपको वहां पर डिटेल से पढ़ाऊंगा। इसकी ये जो नाम रखे हैं इसकी डिस्कवरी पर, बी सेल क्या है, ये डिस्कवरी की बुनियाद पर इसका नाम रखे। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक नहीं है, ये हम कहाँ पर पढ़ेंगे, इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। कहाँ पर, इम्यूनिटी में पढ़ेंगे। तो बी सेल और टी सेल। अब देखो माइलाइट स्टेम सेल, आप कहोगे माइलाइट स्टेम सेल क्या है, ये भी एक किस्म के स्पेशलाइज्ड सेल है। ये हमारी बॉडी में क्या बनाएंगे, RBC बनाएंगे और WBC। कुछ सेल में डिफरेंशिएट करते हैं, कुछ सेल में क्या कर गया, डिफरेंशिएट। अब आपने याद रखना है, देखो स्टेम सेल क्या होता है, ये अनडिफरेंशिएटेड। देखो स्टेम सेल अनडिफरेंशिएटेड सेल होता है। अनडिफरेंशिएटेड सेल का मतलब क्या है कि इसका कोई फंक्शन इसको पता नहीं होता है। एक छोटा सा मैंने आपको इंट्रोडक्शन में डिटेल से पढ़ा है कि एक बेबी को कुछ भी पता नहीं, वो आगे डेवलप होकर फ्यूचर में कुछ भी बन सकता है। अगर आपने उसको जो भी बता दिया वो फ्यूचर में वही बनेगा। तो स्टेम सेल भी क्या होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड, उसका कोई खास काम नहीं होता। तो ये क्या कर देते हैं, हमारी बॉडी में आहिस्ता आहिस्ता स्टेम सेल क्या होते हैं, एक खास सेल में डेवलप कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखो ये RBC का एक खास काम है, यानी तो ये डिफरेंशिएटेड का मतलब क्या है, जिसका एक खास काम बताओ। अब देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, मेरा एक खास काम मुझे पता है या नहीं आपको पढ़ाने के लिए, तो मैं क्या हूँ, डिफरेंशिएटेड सेल हूँ। अगर मेरा कोई काम पता नहीं, कभी उधर जा रहा कभी उधर, तो मैं अनडिफरेंशिएटेड हूँ। जैसा अब देखो
क्वेश्चन नंबर 5 अभी मैं वीडियो में बोलने वाला था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यूनिपोटेंट स्टेम सेल। अब यूनिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है? देखो, कैन ओनली प्रोड्यूस सेल ऑफ वन काइंड बट कैन रिन्यू देमसेल्फ। देखो एक किस्म के टाइप के, देखो एक किस्म के टाइप ऑफ सेल क्या कर सकते हैं? बना सकते। बहुत डिस्टर्ब किया था। अब देखो यूनिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है? यूनिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है? ऐसे सेल, यूनि का मतलब भी क्या होता है? वन, वन। तो यूनिपोटेंट स्टेम सेल ऐसे सेल होते हैं जो एक किस्म के सेल बनाएंगे, एक काइंड ऑफ सेल बनाएंगे, बट क्या है? रिन्यू देमसेल्फ, अपने आप को भी रिन्यू करते चले। देखो लेट्स सपोज हमारे पास क्या है? यूनिपोटेंट स्टेम सेल, इसने यहाँ पर एक काइंड ऑफ सेल बना लिया, मगर ये क्या करेगा? अपने आप को भी क्या करेगा? रिन्यू, अपने आप को भी क्या करता है? डिफरेंशिएट, अपने आप को भी बनाता है कि मेरी तादाद भी कम ना हो। जिस तरह एग्जांपल एडल्ट स्टेम मसल स्टेम सेल, देखो जब एडल्ट में जो मसल स्टेम सेल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मसल बनाएंगे, बस बाकी कोई भी चीज नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी मसल। यूनिपोटेंट स्टेम सेल एक काइंड ऑफ सेल में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जिस तरह एग्जांपल क्या है? एडल्ट मसल सेल, जो एडल्ट मसल स्टेम सेल है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मसल को बनाएगा। किसको बनाएगा? मसल को। समझ आ रहा है आपको? आ रहा है? अब क्या है एडवांटेजेस? देखो ऐसा समझ आएगा, आहिस्ता आहिस्ता आता जाएगा। अब यहाँ पर मेरा डायग्राम, वही ने मुझे SMS किया कि मैं आज बीमार हूं ना, तो इसी वजह से आपने इसका पिक। अब हमारे पास क्या है? एडवांटेजेस ऑफ इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल। अब मैंने आपको इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम, देखो प्लोरिपोटेंट स्टेम तो आपको इतना डिटेल से पढ़ा है कि ये हर सेल बना सकता है मगर प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अलावा। हम क्या करते हैं? साइंटिस्ट इतने होशियार है, स्टेम सेल को उठाते हैं लेबोरेटरी में, इसको रीप्रोग्रामिंग करते हैं। इसकी क्या करते हैं? रीप्रोग्रामिंग। देखो जब हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को उठाते हैं अपने मुताबिक उसको बनाते हैं या नहीं। लेट्स सपोज ये मार्कर है ना, इस मार्कर को मैंने उठा लिया, मैंने इसको अपने मुताबिक बना लिया। ये ब्लैक मार्कर है मगर मुझे क्या है? ब्लू पसंद है, मैंने इसे क्या कर दिया? इसके अंदर ब्लू डाल दिया, स्पंज भी निकाल दिया, नया ब्लू स्पंज डाल दिया, तो अपने मुताबिक बना लिया। इसको मैंने रीप्रोग्राम कर दिया, मगर असल में ये तो ब्लैक था मगर मैंने रीप्रोग्राम कर दिया। तो इसी वजह से इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाए थे। इंड्यूस प्लोरिपोटेंट स्टेम सेल का मतलब क्या है? ऐसे सेल जो साइंटिस्ट क्या करते हैं? खुद उसकी कमियां जो लेबोरेटरी में क्या करते हैं? रीप्रोग्राम करते हैं। देखो एक हमारे पास यूनिपोटेंट स्टेम सेल का काम क्या है? सिर्फ एक काइंड ऑफ सेल बनाना, मगर साइंटिस्ट क्या करते हैं? इसको उठाते हैं लेबोरेटरी में, ऐसा बनाते हैं कि उस एक टाइप ऑफ सेल से वो मजीद और भी बना सकते हैं। इसको ऐसे प्रोग्राम करते हैं कि वो क्या है? एक सेल से मजीद और भी बना सकते हैं अपने मुताबिक। उसको क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? इंड्यूस करते हैं। ये तो मैंने आपको पढ़ाया था पिछले लेक्चर में। अब देखो इसके फायदे क्या है। सबसे पहले क्या है? कैन बिकम मेनी सेल टाइप। ये क्या है? बहुत सारे सेल टाइप बना सकते हैं। क्या है? बहुत सारे, क्योंकि साइंटिस्ट लेबोरेटरी में जाते हैं, इसको अपने मुताबिक क्या करते हैं? बनाते हैं, रीप्रोग्रामिंग इसकी करते हैं, तो ये कोई भी सेल बना सकता है। क्या है? कोई भी सेल बना सकता है। सही। अब क्या है? यूजफुल फॉर डिजीज रिसर्च। अगर अपनी डिजीज के बारे में रिसर्च करना है तो ये भी हमारे पास क्या है? इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। उसी तरह हेल्पफुल इन ड्रग टेस्टिंग। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया कि ड्रग को टेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? इंड्यूस प्लोरिपोटेंट सेल हमारे काम आते हैं। उसी तरह नो एथिकल इशू। नो एथिकल इशू का मतलब क्या है? हम जब स्टेम सेल उठाते हैं, देखो जब हम स्टेम सेल उठाएंगे, एक एम्ब्रो हमारे पास बन गया। अब एम्ब्रो तो छोटा है ना, देखो जब छोटा है, अगर हम उससे स्टेम सेल उठाएंगे ना, वो तो मर जाएगा। अब देखो, अब जो मोरली इखलाकी तौर पर इस्लामिक लिहाज से या जो भी लोग, देखो हमारे पास क्या है? अगर आप एक फीचर्स को, एक एम्ब्रो को मारते हो रिसर्च के लिए, तो ये इखलाकी तौर पर, एथिकल तौर पर ये सही नहीं है। तो साइंटिस्ट ने क्या करा? नो एथिकल इशू, मतलब कोई एथिकल इशू नहीं। ये क्या करते हैं? एडल्ट स्टेम सेल उठाते हैं। एडल्ट मतलब जब कोई भी क्या है? एडल्ट हो जाता है, वो बच्चा क्या हो जाता है? जवान हो जाता है, फिर उससे सेल उठाते हैं। जिस तरह क्या है? एडल्ट स्किन सेल उठाते हैं। क्या उठाते हैं? एडल्ट स्किन सेल उठाते हैं, उसको ऐसे बनाते हैं कि वो हर टाइप ऑफ सेल बना सकते हैं। क्या है? हर टाइप ऑफ सेल बना। तो इसका फायदा क्या हुआ? कि इसका फायदा ये हुआ, अगर आप मुझसे क्या है स्टेम सेल उठाओगे, मैं तो मरूंगा नहीं। अगर आप बच्चों से उठाओगे वो डैमेज होंगे, जो एम्ब्रो होगा वो तो क्या हो जाएगा? मर जाएगा। क्या हो जाएगा? मर जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है? ये जो हमारे पास क्या है? रिस्क ऑफ कैंसर भी हो सकता है। कभी कभी ये क्या है? अनकंट्रोल सेल डिवीजन स्टार्ट करते हैं। क्या है? बस सिर्फ डिवाइड करते रहते हैं अनकंट्रोल, तो इसी वजह से कैंसर का भी खतरा होता है। एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये हमारे पास ज्यादा एक्सपेंसिव भी है और ज्यादा टाइम भी लेता है। ये इतना आसानी से नहीं होता कि मैं हिम्मत का स्टेम सेल उठाऊं, इससे कोई भी बनाओ। सही है, तो ये एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है। सही है। इसके बाद हमारे पास क्या है? नॉट ऑलवेज फुली सेफ। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने इसको उठा लिया तो आप 100% कहोगे कि ये सेफ होगा। नहीं, 100% सेफ नहीं है। ये कुछ भी कर सकता है, कैंसर भी काज कर सकता है, कुछ भी कर सकता है।
और क्या है स्टिल लो एफिशिएंसी, इसका एफिशिएंसी क्या होता है कम होता है। कम का मतलब क्या है, अगर मैंने स्टेम सेल उठा लिया इसका मतलब नहीं है कि वो हर सेल बनाएगा, वो खराब भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इसकी एफिशिएंसी क्या होती है कम होती है। स्टिल अंडर रिसर्च, ये अंडर रिसर्च चल रहा है। अब आते हैं इस हायरार्की पर, अब समझ आ गया, इसको मैं स्पीड से पढ़ाता हूँ। अब आते हैं हमारे पास एक हायरार्की, ये हमारे पास क्या है अरसला नाम बताओ, ये क्या है स्पर्म, ये हमारे पास क्या है स्पर्म, ये हमारे पास क्या है स्पर्म सेल, ये हमारे पास क्या है एक। देखो स्पर्म और एक आपस में मिल गए तो उसने क्या बना लिया जाइगोट बना लिया। जाइगोट देखो जब क्या है यूट्रस में चला गया तो वो मोरोला में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया मोरोला में कन्वर्ट हो गया। मोरोला क्या है ऐसा स्टेज जिसमें हमारे पास क्या है 4 सेल इस तरह नजर आता है, मोरोला में कन्वर्ट हो गया। अब देखो जो मोरोला है वो टोटीपोटेंट है, मोरोला क्या है टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट का मतलब क्या है, टोटीपोटेंट का मतलब क्या है बॉडी का हर सेल बना सकता है, साफ प्लेसेंटा भी बना सकता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक भी बना सकता है। तो मोरोला ऐसा स्टेज है, ये जो मोरोला है मोरोला कोई भी सेल बना सकता है। मोरोला क्या है जो हमारे पास क्या है प्लेसेंटा के एक प्लेसेंटा भी बना सकता है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू भी बना सकता है और साथ में फीटस भी बना सकता है, फीटस भी बना सकता है। अब देखो जब मोरोला किस में कन्वर्ट हो जाता है हमारे पास इस सेल स्टेज ब्लास्टोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। ब्लास्टोसिस हम आगे पढ़ेंगे, ब्लास्टोसिस क्या है दरमियान में एक कैविटी बन जाती है, क्या बन जाती है कैविटी स्पेस बन जाती है। अब देखो इस ब्लास्टोसिस में ये जो ब्लैक वाले सेल है, कौन से सेल ब्लैक वाले सेल, ये हमारे पास क्या है ट्रोपोब्लास्ट, ये हमारे पास क्या है ट्रोपोब्लास्ट। और उसी तरह ये जो ब्लू से मैंने बनाया है, ये जो ब्लू से ये इनर सेल मास। अब देखना जो ट्रोपोब्लास्ट है ये क्या बनाएगा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू प्लस प्लेसेंटा, ये क्या है प्लेसेंटा के इर्द गिर्द क्या है जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है प्लेसेंटा है ये बनाएगा। जबकि इनर सेल मास हमारे पास क्या बनाएगा, इनर सेल मास देखना इंडोडर्म बनाएगा, मेसोडर्म बनाएगा और हमारे पास क्या है नर्वस सिस्टम, इंडोडर्म मेसोडर्म और यहाँ पर क्या है एक्टोडर्म, क्या है एक्टोडर्म से फिर क्या बनता है नर्वस सिस्टम, क्या है एक्टोडर्म, क्या है एक्टोडर्म। अब देखना देखो मैंने क्या बताया जो ट्रोपोब्लास्टिक सेल है ये जो बाहर वाले सेल है ये हमारे पास क्या है प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनाएंगे, तो प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू बनाएंगे और साथ में ये इनर सेल मास हमारे पास क्या बनाएगा एम्ब्रो बनाएगा, क्या बनाएगा एम्ब्रो। एम्ब्रो किस चीज से बनाए 3 लेयर से, 3 परतों से बनाए, 3 जर्म लेयर से बनाए। नंबर 1 हमारे पास क्या है इंडोडर्म मेसोडर्म एक्टोडर्म। अब जो इंडोडर्म है ये क्या बनाएगा रिस्पायरेटरी सिस्टम, सिर्फ रिस्पायरेटरी सिस्टम बनाएगा। रिस्पायरेटरी सिस्टम में जो भी चीजें, मेसोडर्म क्या बनाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम बनाएगा और एक्टोडर्म क्या बनाएगा नर्वस सिस्टम बनाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि यहाँ पर मल्टीपोटेंट क्या है और उसी तरह क्या है टोटीपोटेंट क्या है। अब देखो ये जो इनर सेल मास है ये क्या बनेगा प्लोरीपोटेंट। अब क्यों प्लोरीपोटेंट है, इनर सेल मास क्या है पूरा इम्ब्रो बना रहा है मगर एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्लेसेंटा नहीं बनाता। देखो एक ये जो ट्रोपोप्लास्टिक सेल है ये एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्लेसेंटा कौन बनाता है ट्रोपोप्लास्टिक सेल, कौन बनाता है ट्रोपोप्लास्टिक सेल। इनर सेल मास क्या बनाएगा इम्ब्रो। तो अगर ऐसा सेल जो प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू नहीं बनाता है बाकी सारे टिश्यू मतलब पूरा इम्ब्रो बनाता हो तो उसको हम क्या नाम देंगे प्लोरीपोटेंट। प्लोरीपोटेंट ऐसा सेल है जो प्लेसेंटा और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू के अलावा हर चीज बना सकता है। देखो इसमें देखो हमारे पास एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू और प्लेसेंटा के अलावा बाकी सारा डाइजेस्टिव नर्वस सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम सब कुछ बना लिया। तो ये जो हमारे पास इंडोडर्म मेसोडर्म और एक्टोडर्म ये जो 1 2 और 3 है ये सारे के सारे क्या है मल्टीपोटेंट। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या है, मल्टीपोटेंट ऐसे सेल है जो एक खास फैमिली में डिफरेंशिएट करते हैं। देखो इंडोडर्म में क्या कर दिया एक खास फैमिली में डिफरेंशिएट कर गया रिस्पायरेटरी सिस्टम बना लिया, मेसोडर्म में डिफरेंशिएट कर किया सर्कुलेटरी सिस्टम, बाकी सर्कुलेटरी सिस्टम के अलावा मेसोडर्म रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं बनाता, इंडोडर्म हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम नहीं बना तो एक खास फैमिली। उसी तरह एक्टोडर्म में डिफरेंशिएट कर दिया क्या बना दिया नर्वस सिस्टम। अभी मैंने आपको बता भी दिया कि मल्टीपोटेंट क्या है एक खास रिलेटेड फैमिली के मुताबिक वो डिवाइड करते रहते हैं। अब हमारे पास क्या है अगर मैं आपसे पूछूं ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास इन दोनों को आपस में मिलाकर इसको हम क्या नाम टोटीपोटेंट। देखो मोरोला भी क्या है टोटीपोटेंट हर चीज बना सकता है और यहाँ पर ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास दोनों को आपस में मिलाओगे इसको भी हम क्या नाम देंगे कॉमन, इसको भी टोटीपोटेंट का नाम देंगे। तो प्लोरीपोटेंट इनर सेल मास प्लोरीपोटेंट है। उसी तरह हमारे पास क्या है ये इंडोडर्म मेसोडर्म एक्टोडर्म ये हमारे पास क्या है मल्टीपोटेंट है। उसी तरह अपने ट्रोपोब्लास्ट बाकी सारी चीजें याद रखने हैं।